हेलो फ्रेंड्स, एप्टो बुक के नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट सेक्शन की। आपके सामने aptobook.com वेबसाइट में ओपन कर ली है मैंने। आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मेरे शो हो रहे होंगे और हम रिसेंटली वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं एप्टो बुक्स के बारे में, जो कि एक स्मार्ट बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने यहाँ पर एप्टो बुक्स के आइकन पे क्लिक किया और आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कस करके सभी वन बाय वन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट सेक्शन को, जो आपके बिजनेस के आइटम मास्टर, प्राइसिंग स्ट्रक्चर और इन्वेंट्री कंट्रोल का एक्चुअली बेस होता है। यही पूरे सॉफ्टवेयर की सेल्स, परचेज और स्टॉक मूवमेंट प्रॉपर्ली ऑपरेट होती है सिर्फ यहीं से। आपके सभी आइकन्स इसमें प्रॉपर्ली शो हो रहे होंगे: लिस्ट प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्राइस, प्रिंट लेबल्स, वेरिएशंस, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड वेनी मोर। जैसे यूनिट हो गई, कैटेगरीज हो गई, ब्रांड्स हो गए और वारंटीज हो गई। ठीक है, आपको यहाँ मिलता है सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट, जिसमें हर प्रोडक्ट के साथ क्लियरली शो होता है उसका प्रोडक्ट का नाम, आइटम कोड, एसक्यू, करंट स्टॉक, क्वांटिटी, सेल, परचेज एंड जीएसटी रेट। इसके साथ आप सारे प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, क्विक एडिट और इजीली वो भी इसमें से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करना हो, मैं एक बार प्रोडक्ट की आपको लिस्ट शो करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि मैं वीडियोस बनाने से पहले यहाँ पे ऐड करके आया था। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे हैं आपके सामने। ये सेम स्क्रीन होगी सब जगह। जो भी अकाउंटिंग का जो बेहतर नॉलेज होगी उनको पता होगा कि अकाउंटिंग की शीट्स कैसे होती है, सारे प्रोडक्ट कैसे होते हैं, उसके स्टॉक जनरेशन कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस है, प्रोडक्ट के एक्शन जिसका हम लास्ट वीडियो में बात की थी, प्रोडक्ट का नेम होगा, बिजनेस की लोकेशन होगी और उसकी परचेज क्वांटिटी या फिर सेलिंग प्राइस वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर इसमें डिटेल्स दी होगी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं या फिर प्रोडक्ट के बारे में करते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज करनी होती है। जस्ट लाइक कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो किस यूनिट में होगा, उसकी यूनिट की मीन्स मान लीजिए वो पीसीज में होगा, किलोग्राम्स में होगा या फिर मिलीग्राम्स में होगा या लीटर्स में होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बेसिक नॉलेज फिल करनी होती है। ओके, उसके बाद में हम अपनी जनरेट करते हैं कैटेगरी। ये सभी काम प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले हमें बेसिकली करने होते हैं। अभी जैसे मेरे कैटेगरी है क्लोथिंग की, तो मैंने क्लोथिंग से रिगार्डेड सब कैटेगरीज यहाँ पे क्लियर की है, जैसे क्लोथ्स, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स एंड एटसेट्रा। अब मेरे क्लोथिंग में कौन कौन से ब्रांड हो सकते हैं, तो मैंने उन ब्रांड्स को यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। कुछ कुछ एक ब्रांड्स के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं। देखिए, लुइस फ्लीस, एमडीएस, मोर कंपनी वगैरह। एक बार प्रोडक्ट क्रिएट होने के बाद में ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल्स, परचेज और पीओ सभी मॉड्यूल्स में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक चीजें मैंने आपको प्रोडक्ट ऐड करने से पहले बता दी। और ये अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालूंगा, वही मैं एग्जांपल लूंगा विंटर जैकेट्स का। एसक्यू इन ऑटोमेटिक जनरेट होके आएगा, क्योंकि अगर मैंने ऑल जनरेट कर सके तो जैकेट्स हमेशा पीस में होती है। ओके, सॉरी, ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट है तो मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ दूसरा। यहाँ पे मैंने ले लिया विंटर शॉर्ट जैकेट्स। ओके, यहाँ पे बारकोड मेरा ऑलरेडी जनरेट है। जैकेट्स के मेरी पीसेज में होंगी, ब्रांड होगा इस बार मेरा लुइस फ्लेप। कैटेगरी मैं क्लोथिंग में ही जाना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे क्लोथिंग का ब्रांड है। बिजनेस लोकेशन मेरी रहेगी फैशन एरा ऑफिस 1। डिफरेंट सेलिंग प्राइस के साथ में आप डिस्काउंट लिमिट्स हो चाहे आइटम वाइज ऑफर हो, आप यहीं से इसमें मैनेज कर सकते हैं। इससे आपको प्राइसिंग कंसिस्टेंसी और मार्जिन कंट्रोल यहीं से मिलेगा। अगर आपको स्टॉक अवेलेबिलिटी की बात करें या विजिबिलिटी क्या है उसके वैल्यूएशन की, कि वो भी यहीं से सब कुछ होगा, जिसमें आपको रियल टाइम स्टॉक पोजीशनिंग, आइटम वाइज वैल्यूएशन, लो स्टॉक अलर्ट सभी आप यहां से इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। ये फीचर आपको और स्टॉकिंग और स्टॉक आउट स्टेशन के बारे में भी बताता है। तो ओके, मैंने काफी सारी चीजें बोल तो दी लेकिन इसमें मेंशन नहीं की। हाँ, यहाँ पे टैक्सेस टैक्सेस मेरा जीएसटी से रिलेटेड रहेगा। टैक्सेस इस बार मैंने इंक्लूसिव ऐड किया है। प्रोडक्ट मेरा सिंगल है और टैक्सेस के साथ में मैंने प्राइस ली थी 2000। ये मेरा टैक्सेस के साथ में सभी चीजें आ गई। ये हमने देखा कि मेरे एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। मैं प्रोडक्ट की इमेज मेरे पास अभी नहीं, तो मैं इसमें अपलोड नहीं करूंगा। बिल्कुल, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए इंपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे कि आप एक्सेल फाइल के थ्रू मल्टीपल आइटम्स के एक ही बार में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन स्पेशली लार्ज इन्वेंट्री बिजनेसमैन के लिए यूजफुल होता है। मैं लिस्टिंग प्रोडक्ट्स में जाता हूँ
मेरी लिस्ट भी प्रोडक्ट यहाँ पे दिखता है नहीं, हम चेक करते हैं। यस, हमारी जैकेट्स यहाँ पे शो हो चुकी है 2596 के साथ में। ओके, अब हम प्रोडक्ट सेक्शन के नेक्स्ट की बात करेंगे, अपडेट प्राइस। अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट करनी हो, ओके, तो मैं यहाँ से उस प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट कर सकता हूँ अपनी एक्सेल सीट के थ्रू, या फिर मुझे कोई चीज फाइल इंपोर्ट करनी हो वहां के थ्रू, और यहाँ पे सबमिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट्स हो जाएंगी। अगर मुझे अपने प्रिंट्स, अगर प्रोडक्ट्स के अगर कोई लेबल्स क्रिएट करनी हो तो मुझे लेबर सेक्शन पे जाना है, अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है। प्रोडक्ट का नाम डालने के बाद में मेरे जैकेट्स का है, तो मैं यहाँ पे इजीली मेरे लेबल्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेबल की संख्या, पैकेजिंग डेट वगैरह सभी यहाँ पे लेबल क्रिएट होके आ जाएंगे, जो कि एक बार हम लेबल का प्रीव्यू देख लेते हैं कि वो किस टाइप का आता है। वेरी गुड, देखिए अब ये देखो मेरे सामने, आपके सामने दिख रहा होगा कि लेबल का प्राइस, ये देखिए ये 35383 की लेबल का आ गया। अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो सेव करके भी वहां पर मैं लगा सकता हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट की, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैं आपको ये ऑलरेडी वर्बली बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी फाइल्स में मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है जिसे मुझे यहाँ पर अपलोड करना हो एक्सेल में, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारे होलसेलर या वेल्डर्स हमें प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे देते हैं जिसे हमें वन बाय वन ऐड नहीं करना हो, तो मैं यहाँ से चूज फाइल करके उसको इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ और इम्पोर्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास अभी कोई फाइल नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ये वर्बली बता रहा हूँ कि आप यहाँ से इजीली उसे फाइल को इंपोर्ट करके आप उसे सबमिट करेंगे तो आपकी वो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा एक्सेल के अंदर कि जब भी आपके वो प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट कर रहे हो कि उनकी कैटेगरीज, उनका कॉलम नेम, उनका इंस्ट्रक्शन इसी फॉर्मेट में हो। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे। हाँ, हमारा काफी हद तक प्रोडक्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका, क्योंकि हाँ, ये सबसे जरूरी चीज होती है इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक। जब भी हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं, जब हमारे स्टॉक में आता है तो हमें ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करना होता है। उसी ओपनिंग स्टॉक के थ्रू हमें हमारी स्टॉक की मेजरमेंट का, स्टॉक की वैल्यूएशन का, स्टॉक के एडजस्टमेंट का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आज बेसिक वीडियो में प्रोडक्ट सेक्शन में की जानकारी ली कि किस तरीके से स्टॉक ट्रांसफर, एडजस्टमेंट सेक्शन के साथ इन्वेंट्री की रिपोर्ट हम मैनेज कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो एप्रो बुक्स का काम प्रोडक्ट सेक्शन का आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री फाउंडेशन और अकाउंटिंग एक्यूरेसी। इस मॉड्यूल के बेनिफिट्स की अगर मैं आज बात करूंगा आपसे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक्यूरेट स्टॉक ट्रैकिंग होती है, जीएसटी रेडीमेड प्रोडक्ट सेटअप होता है, सीमलेस इंटीग्रेशन विद सेल्स एंड परचेज की यहाँ पर आपको मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आज नेक्स्ट वीडियो में कल।